अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा, अभी का जो टॉपिक है मेरा वो है जी इंसुलिन के ऊपर है। पिछली वीडियो में मैंने आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बताई थी इंसुलिन में, जिसके डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए कैसे हम शुगर को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इसमें ये क्या है कि जो अभी आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे इंसुलिन ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपको इतनी वो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि बहुत ज़्यादा समझने के लिहाज से आपको समझ इतनी नहीं आएगी इसमें। तो चलते हैं हम वीडियो के आगे आगाज़ करते हैं। अच्छा, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन देखें, एक हार्मोन है हमारी बॉडी, हमारा जिस्म, जिसमें अंदर हमारा एक ऑर्गन होता है जिसको हम इंग्लिश में पेंक्रियाज कहते हैं। ये पेंक्रियाज जो होती हैं, इनके अंदर कुछ सेल्स अल्लाह ताला ने दिए होते हैं, जो ऑटोमेटिकली जब भी हम खाना खाते हैं तो वो सेल्स को सिग्नल जाता है, तो उसके ज़रिए इंसुलिन जो है रिलीज़ होकर ब्लड के अंदर आ जाती है। अब जो इंसुलिन ब्लड के अंदर आती है तो ब्लड में जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा पड़ा हुआ होता है वो अपने आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गन जो होते हैं, उनके टारगेट ऑर्गन्स, उनके ऊपर चले जाती है और वो सेलों को मिलती है, सेलों को एनर्जी मिलती है, फिर हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। अब वो पेशेंट हैं जिनको मतलब चाहिए ही इंसुलिन है, जिस तरह टाइप 1 डायबिटिक हैं, उनको इंसुलिन ही चाहिए होती है, क्योंकि उनका लोबा इंसुलिन बनाता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, एक पेशेंट का ऑर्गन इंसुलिन ही नहीं बना रहा, तो हमने उनको बैरूनी साइड पे जो भी बनी बनाई इंसुलिन होती है बाहर से इंजेक्शन के ज़रिए, हमने वो उनको प्रिस्क्राइब करनी होती है कि इसके बगैर उनका कोई चारा नहीं है। वो कोई बाहर से जाके कोई मेडिसिन भी ले लें, कोई इंसुलिन भी लगा, अपना टैबलेट भी कोई खाएं शुगर लो करने के लिए, तो वो टैबलेट असर नहीं करेगी, क्योंकि वजह पीछे इंसुलिन ना बनने की है। वजह ये नहीं कि इंसुलिन बन रही है और वो उसका एक्शन नहीं आ रहा, वजह है कि इंसुलिन बन ही नहीं रही। जब इंसुलिन ही नहीं बन रही तो उस टैबलेट्स का, ओरल टैबलेट्स ले रहे हैं शुगर कम करने के, तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और आज तक तो कोई इंसुलिन ओरली तौर पे जो इजाद भी नहीं हुई। इंसुलिन हमेशा इंजेक्शन फॉर्म में ही होती है और इंजेक्शन ही लगाना होता है उसका। या फिर टाइप 1 होते हैं पेशेंट, या फिर टाइप 2 पेशेंट होते हैं, मोटे पेशेंट होते हैं जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, या उनकी कॉम्प्लिकेशन इतनी आ चुकी होती हैं शुगर हाई रहने की वजह से कि गोलियां खाने के बावजूद उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, फिर हम उनको इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब मैं मेनली यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा कि इंसुलिन लगाने का तरीकाकार क्या है। देखो, इंसुलिन है जो भी एक इंजेक्शन है जो बाहर से हम बॉडी को अंदर मतलब लगा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपने जगह का जो है वो तयन करना होता है। डॉक्टर आपको सबसे पहले बताता है जी पेट के ऊपर आपने टीका लगाना है। ठीक है, छोटी सी माइक्रो उसकी की सिरिंज होती है, बहुत छोटी सी सिरिंज होती है। ठीक है, उसके ऊपर 100 तक उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, यानी 100 यूनिट बनते हैं। 1 सीसी होता है, पूरा इंजेक्शन जो होता है वो 1 सीसी का होता है, यानी 1 ml का होता है। उससे 1 ml के अंदर पूरे 100 यूनिट आते हैं। अगर वो पूरी फुल कर दिए वो 100 यूनिट्स होते हैं। अब डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ आपने अर्ली मॉर्निंग में या आपने नाइट के ऊपर आपने इतने यूनिट लगाने हैं, यानी जस्ट फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स लगाने हैं सुबह के टाइम। आपने उसके ऊपर नंबर मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, जितने 10 यूनिट्स बनने हैं उतने 10 यूनिट्स इंसुलिन सिरिंज के ऊपर निकाल लेने हैं। इंसुलिन को हमेशा आपने फ्रिज के अंदर रखना है, ना कि रेफ्रिजरेटर या जो जिसमें आइस बन जाती है आपने उसके अंदर नहीं रखना। नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर होता है उसे 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रखना है। जब भी आपने कहीं सफ़र करना है तो कोई आइस पैक्स ले लें, उसके अंदर रख के उसको सेव कर लें, ताकि रास्ते में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप आराम से निकाल के इंसुलिन लगा लें। ठीक है, और ये चीज़ें होती हैं समझाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इंसुलिन का फिर एक्शन नहीं आता, फिर बॉडी उसको रिस्पॉन्स नहीं करती, शुगर तब भी हाई रहती है। फिर आप डॉक्टर परेशान हो जाता है कि मैंने इसको इंसुलिन लगाने का कहा हुआ है, इंसुलिन लगा भी रहा है, शुगर नहीं बेहतर हो रही। पीछे ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर इंसुलिन बाहर पड़ी रहे कमरे से तो उसका असर ज़ायल हो जाएगा, वो इफेक्ट ही नहीं करेगी। और जब भी आपने इंसुलिन खोलनी है, डब्बा खोलना है उसका, वो जो उस होती है उसकी वायल जो होती है, अब जब इसको खोलना है तो आपने आराम से हल्का फुल्का उसको अपने हाथ में ऐसे उसको नीचे करके उल्टा करके उसको हल्का फुल्का ऐसे ऐसे रोल करना है, ऐसे ऐसे हिलाना नहीं है ज़ोर से। अगर हिलाएंगे उसके अंदर जो महलूल होता है, जो इंसुलिन होती है, वो टूट जाती है। यह हार्मोन होता है, वो हार्मोन फ़ौरन टूट जाता है। ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता इतने वो झटके जो उसको अगर आप देंगे बोतल को, तो बॉटल को झटके नहीं देने, वायल को झटके नहीं देने, आपने उल्टा के हल्का सा रोल करना है ताकि उसका महलूल जो है वो मिक्स हो जाए। फिर आपने सिरिंज आराम से अंदर लेके जानी है और जितने यूनिट हैं आपने उतने यूनिट निकालने हैं। और लगाने का तरीका ये नाफ है, नाफ से 4 उंगलियों का फासला राइट या लेफ्ट करके आपने इंजेक्ट करने, बिल्कुल 90 के एंगल से लगाना है आपने।
तिरछा नहीं करना, टेढ़ा नहीं करना, बिल्कुल सीधा। ठीक है, ये डायरेक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल 90 का एंगल बनता है, बिल्कुल सीधा। तो आपने रख के आराम से इंजेक्ट कर देना। डेली पोजीशन चेंज करनी है आपने इंसुलिन लगाने की। अगर आज इस साइड पे लगाइए, कल थोड़ा सा हट के लगा लें, परसों इधर लगा लें, फिर उस साइड पे आ जाएं, ताकि वहाँ पे रिएक्शन ना हो, वहाँ पे कुछ मसला ना बन जाए। ठीक है, वहाँ पे जख्म भी बन सकते हैं, इसलिए तो लगाने के बाद थोड़ी सी सफाई करें पेट की, लगाने से पहले भी सफाई करें कम से कम, ताकि गंदे जो जरासीम होते हैं वो पेट के अंदर ना जाए। ये ज़रूरी ख्याल रखना है आपने। और वापस फिर उसके बाद इंसुलिन अपनी जगह पे वापस रख देना। ये तो आपने मैंने आप पे एक मेन साइड बता दी। इसके अलावा आप फोर आर्म पे लगा, ऊपर लगा सकते हैं, फोर आर्म पे लगा सकते हैं, अपनी थाइस पे फ्रंट पे लगा सकते हैं, थाइस की बैक पे लगा सकते हैं। ये जो साइड्स आपको है वो मैं बता रहा हूँ, ये ज़रूरी साइड्स हैं। जो मेन है वो आपकी सबसे पहले पेट वाली है। पेट, कोशिश करें कि पेट के ज़रिए ही उसका जो है इंसुलिन आप इंजेक्ट करें। और ये मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद आता है कि इंसुलिन तो चलो लग गई, ठीक है। फिर इसके बाद कोई रिएक्शन हो सकता है, अगला मरीज पूछता है आपसे, तो डेफिनेटली रिएक्शन हो सकता है, चांस होते हैं, कुछ परसेंट चांस होते हैं, लेकिन इसमें एडवर्स रिएक्शन नहीं होते। लोकल रिएक्शन होता है कि लगाया थोड़ा सा, वहाँ पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है, आप साइड चेंज कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बस माइंड में रखनी है। और नेक्स्ट आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि शुगर लो हो सकती है। ये ज़हन में रखना है कि खाना खाए बगैर आपने, चलो इंसुलिन तो लगा ली, बिफोर मील्स आपने लगा लिया आधा घंटा पहले या 15-20 मिनट पहले। खाना खाना नहीं भूलना, प्रॉपर खाना खाना है जिस तरह आप खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि इंसुलिन आपने पूरी लगा ली, खाना एक दो नवाले लिए और बस छोड़ दिया, या बहुत छोटी सी स्लाइस ले ली। इससे क्या चांस हो पाएगा कि शुगर बढ़ने के, शुगर लो होने के चांस हो जाएंगे। हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट जा सकता है, फौरन स्वेटिंग शुरू हो जाती है, टैकीकार्डिया शुरू हो जाता है, धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है, आंखों के अंधेरा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये शुगर लो होने के चांस बढ़ जाते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान करना है कि अगर आपने इंसुलिन लगा ली है, इंसुलिन से बाद खाना खा लें, पहले लगानी है बाद में लगानी है, खाना ज़रूर लेना है उसके साथ, खाली पेट नहीं लगा लेनी, खाली पेट लगा के खाना ज़रूर लेना होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपने बस इनका ध्यान करना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई चीज़ मिस होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।